हाँ स्टूडियो में देखा तो चिल्लाते रहता था, मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो करता था और बाद में बोल रहा है मुझे इन्होंने मारा 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 कर रहा है। वो पर्सन शुड गेट अ लेसन लाइक दिस। आप एक न्यूज़ चैनल के ओनर हो, इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव एवरीथिंग। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी को भी मीडिया में बैठ के उसका ट्रायल नहीं कर सकते हो। Even police need to understand कि the way they have portrayed him, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि माना कि बंदे ने गलती किया है। वो जो हाँ खींच के लेके गए ये, हाँ थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए, उनको भी अपने दायरे में काम करना चाहिए था। तो क्या है, मीडिया क्या है, इन लोगों को क्या है, कुछ मिलना चाहिए, मसाला मिलना चाहिए, सास बहू का सीरियल मिलना चाहिए। इन लोग खोदते रहते एक दूसरे को, बाकी इन लोग जो हकीकत रहता है उस पर ध्यान नहीं देते। लॉकडाउन में गरीब मरे उस पर भी ध्यान नहीं दिए, बस इन लोगों को नया नया मसाला चाहिए, उंगली चाहिए, यही सब करते रहते भाई। और इन लोगों को क्या है फिर, मतलब जो हुआ उसके साथ सही हुआ, जो सही हुआ है को मार देना चाहिए, बुल्ली काट देना चाहिए। सही किया, एकदम सही किया, क्योंकि सुशांत के टाइम पे भी उसको उसकी डेथ हो गई थी, तभी भी वो ऐसे भी करता था। वो उसका ही पाप अभी वो भुगत रहा है। अभी सही किया है वो। क्या के साथ जैसे उन्होंने किया है सेम उनके साथ अभी हो रहा है। कर्मा होता है ना, वो उनके साथ अभी हो रहा है। जैसे करोगे वैसे भरोगे। जब तुम गलत नहीं हो तो तुम डरोगे नहीं ना, तुम बिंदास चलोगे, चलो भाई मैं आ रहा हूँ बोल के। वो बोल रहा मुझे मारा, वो जब गाड़ी में बैठा तो ऐसा फोटो दिखा रहा सबको कैमरे में कि हाँ भाई देखो मुझे मारा है, मुझे मार रहे। भाई कोई भी अगर क्रिमिनल रहता उसको तो इसी ले जाते थोड़ी ना, उसको मतलब फूल थोड़ी बिछाएंगे उसके लिए। तो सर क्या कहना चाहोगे, अर्नब गोस्वामी का जो अरेस्ट हुआ है, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। अ पर्सन शुड गेट अ लेसन लाइक दिस। आप एक न्यूज़ चैनल के ओनर हो, इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव एवरीथिंग। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी को भी मीडिया में बैठ के उसका ट्रायल नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ मिली है तो बहुत अच्छा किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू उद्धव सर कि उन्होंने एक सीएम होने के नाते 2 साल पुराने केस में वो अपने रसूख और अपने पावर की वजह से वो केस को उसने दबा के रखा हुआ था। आज उद्धव ठाकरे जी ने वो चीज़ को ओपन किया और आज इसकी वजह से वो बिहाइंड द बार्स है। आई रियली अप्रिशिएट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर दिस। वेदर इट्स एन इंग्लिश डिबेट, वेदर इट्स एन हिंदी डिबेट, भारत के नाम पे, मतलब भारत पूछता है के नाम पे ऐसा लगता था वही सवाल कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि भारत वो एक नॉर्मल से परसेंटेज लोग जो बिलीव करते हैं उनके अंदर आप 100% पूरे एंटायर इंडिया का व्यू उसके ऊपर थोप नहीं सकते हो। यू कैन नॉट रन अ मीडिया ट्रायल ऑन अ पर्सन हु स्टिल इन द जुडिशरी में चल रहा है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे जमात का केस हुआ था कोरोना के टाइम पे, वी यूज्ड टू यूनाइट पीपल, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे यूनिटी इंडिया के अंदर डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया सर। ये बहुत गलत चीज़ थी। उनका एक डिबेट मुझे याद है जहाँ पर उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए अशब्द, आई एम नॉट अ कांग्रेस सपोर्टर बट एक जो नॉर्मल राइट व्यू मैं बता रहा हूँ कि अगर एक अपोजिशन में बैठा हुआ अपोजिशन का लीडर जो है अगर उनको कुछ गलत बोलता है, लेकिन आप उनकी माँ और उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज नहीं करते हो। लेकिन अगर उन्होंने कुछ कहा था उनको क्रिटिसाइज करते हो। प्लस बाला साहब ने आज महाराष्ट्र को एक अलग चेहरा दिया, उनके लड़के हैं वो, और आज वो सीएम है महाराष्ट्र के। तो वी शुड हैव सम काइंड ऑफ डिग्निटी। वी आर स्टेइंग इन अ स्टेट, वी आर स्टेइंग इन अ सिटी विच इज रूल्ड एंड गवर्न बाय शिवसेना एंड अलायंस, तो वी शुड सपोर्ट देम। तो एक हिंदी में कहावत है कि जब बबूर का पेड़ बोओगे तो आम खाने को नहीं मिलेगा आपको, मे भी शायद वही होगा उनके साथ में अभी फिलहाल। बट एज अ पब्लिक आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट कि एक पुरानी चीज़ जो थी दबी हुई थी, एक बंदे ने जो सुसाइड किया हुआ था उसकी वजह से आज उसको अगर जजमेंट मिल रहा है तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, लाइक नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे कि एवरीबडी हैज़ इट्स ओन ओपिनियन, तो वो जो सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। कंगना रनौत भी सामने आई है। आप मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक फैमिली, किसान की फैमिली सुसाइड कर लेती है या एक हाथरस में एक लड़की का रेप हो जाता है, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन कंगना रनौत की छत टूट गई तो वो इनके लिए इंपॉर्टेंट था। तो चोर चोर मौसेरे भाई होते, मे भी शायद ऐसा है, मतलब दैट्स नॉट द करेक्ट वर्ड, बट लेकिन अगर उन्होंने उनको सपोर्ट किया था मीडिया ट्रायल में तो जाहिर सी बात है वो आज उनको सपोर्ट करेंगे। यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, गिव एंड टेक वाला रिलेशन है और कुछ नहीं है। आई मीन हर एक का एक इंडिविजुअल थॉट होता है इसके पीछे, बट जो भी ये कार्रवाई हुआ है आई थिंक इट्स फॉर द बेटर। जो हाँ इट्स फॉर द बेटर रीज़न, यू नो। आपको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, बट इट डजंट मीन्स दैट आप कुछ भी आपके चैनल पे टीआरपी के लिए बढ़ाओगे, यू नो, दैट डजंट मेक सेंस। आपको लोग फॉलो करते हैं, यू बीन responsible. You are a news channel. Yeah, understand. हाँ, we follow that. Normally we follow that. आप कुछ भी न्यूज़ बताओगे just for increasing your TRP doesn't make sense. So I think Mr. Goswami need to understand this.
हाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया तो इट डजंट मेक कि आप कुछ भी बताओगे कुछ भी चलाओगे, ये नहीं होना चाहिए। और हाँ बट जो मैंने देखा कल, इवन पुलिस नीड टू अंडरस्टैंड कि द वे दे हैव पोर्ट्रेटेड हिम, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि माना कि बंदे ने गलती किया है, वो जो खींच के लेके गए ये, हाँ थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए, उनको भी अपने दायरे में काम करना चाहिए था। बट यस इन्होंने जो भी किया है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये नहीं होना चाहिए। मिस्टर गोस्वामी प्लीज अंडरस्टैंड के फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है। कह रहे थे कि 6 महीनों में उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। हाँ मुझे हाँ अभी क्या टॉपिक पे बात कर रहे थे, मतलब बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, हाँ एम्प्लॉयमेंट, जो लोग बेरोजगार हुए हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, हाँ उनके बारे में किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, नॉट इवन आज तक एनी चैनल वो है रन ऑफ द शोज के यार जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए क्या आप है। ये कहना चाह रहे हो कि अभी की जो मीडिया है जिसके पास इतना पावर है, हाँ दे आर नॉट यूजिंग इट, सीरियस दे आर नॉट यूजिंग इट, दे आर नॉट शोइंग इट। ये सिर्फ कोरोना का पहले कोविड अपडेट होता था, इतना ही चल रहा है। देन अगेन केम सुशांत सिंह का एपिसोड विच अभी वो फिर उसके बाद अभी बिहार इलेक्शंस आ गया है, अभी अगेन नाउ दिस अर्नब, अभी ये शायद मुझे लगता है 1-2 महीने चलेगा, अर्नब गोस्वामी का खींचेंगे, फिर अगेन न्यू ईयर आएगा, फिर अगेन फिर कोविड आएगा, कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, ये चलता रहेगा। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या राय है आपकी? किसको पढ़िए साहब, किसको पढ़िए, किसी गरीब का पूछा है क्या चल रहा है, घर घर चला रहा है, वो सबको मिल रहा है। अभी बिहार इलेक्शन में सर बिजी हमारे मोदी जी, ठीक है, ही इज फॉर अदानीज एंड अंबानीज, मोदी जी हमारे जो जो आपने प्रोमिस किए वो शायद समवेयर डाउन द लाइन यू हैंड फुलफिल इट। सो पहले वो काम कीजिएगा जो आपने बोला है, रादर देन कमिंग इन द पावर एंड अगेन हम ये करेंगे हम वो करेंगे। अरे भैया वो अहमदाबाद अभी नया शताब्दी ट्रेन निकला है, वापस इन्होंने कुछ ये लॉन्च किया है अहमदाबाद के लिए, भैया अहमदाबाद ही क्यों जाती है आपकी गाड़ी, वाई ओनली गुजरात, वाई ओनली मिस्टर अदानी मिस्टर अंबानी। अप्रोच यार आपने सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मोरेटोरियम में कितने घुस गई है यार, उनके बारे में सोचिए सर, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके बारे में कुछ सोचिए। आप बस नोट बैंक के चक्कर में आप बस खींचते जा रहे हो सर, ये वोट के लिए मत कीजिएगा प्लीज, डू समथिंग विच यू आर हियर फॉर डू। कहना चाहोगे जो कल अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है, क्या कहना चाहोगे कि सही है कि गलत है? सही है भाई, वो जबरदस्ती खोदते रहता है किसी को भी, उसको गलत किया है। इससे पहले भी 1 साल पहले 2018 में एक इंटीरियर डिज़ाइनर था, उसके वजह से वो सुसाइड किया था। अभी कंट्रोवर्सी हुआ था सुशांत सिंह के ऊपर, उसने भी बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था। तो क्या है मीडिया, क्या है इन लोगों को, क्या कुछ मिलना चाहिए, मसाला मिलना चाहिए, सास बहू का सीरियल मिलना चाहिए। इन लोग खोदते रहते एक दूसरे को, बाकी इन लोग जो हकीकत रहता है उस पर ध्यान नहीं देते। लॉकडाउन में गरीब मरे उस पर भी ध्यान नहीं दिए, बस इन लोगों को नया नया मसाला चाहिए, उंगली चाहिए, यही सब करते रहते भाई। और इन लोगों को क्या है फिर, मतलब जो हुआ उसके साथ सही हुआ, जो सही हुआ है को मार देना चाहिए, बुल्ली काट देना चाहिए। अपने सीएम उद्धव ठाकरे के ऊपर भी इसने बहुत गलत कंट्रोवर्सी किया था, तो गलत किया। आप सीएम है, हो महाराष्ट्र के सीएम है, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको अभी जेल में डाल देना चाहिए, मारना चाहिए उसको पट्टे से। मैंने देखा है भाई उसके चैनल में एक्चुअली कि कोई भी आता था तो उससे वो रॉन्ग लैंग्वेज में बात करता था, चिल्ला के बात करता था। तब उसकी आवाज़ कहाँ गई? अब चिल्लाए ना, पुलिस चौकी में चिल्लाए, हाँ पूछता है भारत, हाँ वो कहाँ है, वर्ड कहाँ है उसका? अब पूछे, किससे पूछेगा अभी? जहाँ तक मुझे लगता है अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत सही काम किया है। मैंने जब भी उनको नोटिस किया है वो अपना जजमेंट बता देते हैं, बस ऐसे नहीं सोचते कि उसने क्या किया होगा कैसे किया होगा, बस अपने आप को जज समझ के वो कुछ भी बता देते हैं, उनके जो मन में आता है वो। जैसे कि मैंने सुशांत के बारे में भी सुना था कि सुशांत जैसे सुसाइड हो तो हमको नहीं पता, बट वो डायरेक्ट टू रिया का नाम लेते हैं और रिया को गिरफ्तार करने बोलते हैं। अभी वो जैसे उन्होंने रिया के साथ जैसे उन्होंने किया है सेम उनके साथ अभी हो रहा है, कर्मा होता है ना वो उनके साथ अभी हो रहा है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। बहुत सही किया उसको, वो सलमान को बोल रहा था ना कि तू किधर है, तू कहाँ है, कभी उसके सामने तो आके देख ले, जब उसके तो सामने है तो हाल पड़ेगा सलमान क्या है क्या नहीं है। सलमान ने कुछ बुरा काम कभी नहीं किया, उसने सबको मतलब सबका उसने फ्यूचर बनाया है, और ये उसको ही क्वेश्चन कर ये उसको ही क्वेश्चन कर रहा है कि तू किधर है, तू क्या है। उद्धव जी को उद्धव जी बोलता है, फिर बोलता है AU बोलता है, और क्या AU UT तू कहाँ है, तू किधर है, तुम लोग क्या कर रहे हो। इतने बड़े CM को बोलता है जो हमारे कमिश्नर हैं
उनको भी एक बोला जाता है कि भाई सीएम तू किधर है, तू कमिश्नर तू क्या कर रहा है, तुम लोग क्या काम कर रहे नहीं कर रहे, वे सब काम कर रहे हैं। बट इनको जब अरेस्ट किया गया, जब इनको जब प्यार से बोला गया तुम बाहर आ जाओ, ये आने रेडी नहीं है, सबको सिखा रहे कि सोशल डिस्टेंस से रहो, ऐसा बैठ के ऐसा बोल रहा है मैं आऊँगा नहीं, मैं ऐसा करूँगा, और बाद में बोल रहा है मुझे इन्होंने मारा कर रहा है वो, तो कौन मान को मारेगा। जब उनको लेके आ रहे तो वो खुद ही वो झपड़ा झपटी कर रहे हैं। जब तुम गलत नहीं हो तो तुम डरोगे नहीं ना, तुम बिंदास चलोगे, चलो भाई मैं आ रहा हूँ बोल के। जब गाड़ी में बैठा तो ऐसा फोटो दिखा रहा सबको कैमरे में कि हाँ भाई देखो मुझे मारा है, मुझे मार रहे हैं। भाई कोई भी अगर क्रिमिनल रहता सो उसको तो इसी ले जाते थोड़ी ना, उसको मतलब फुल थोड़ी बिछाएंगे उसके लिए। क्या कहना चाहोगे, जो 14 दिन का रिमांड में लिया है तो क्या करेंगे अभी उनके? क्या करेंगे उसको सच्चाई मालूम पड़ेगा। जो कोई भी चीज़ बोलने से नहीं होता, अगर उसने क्राइम किया है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।